और हमारे यहाँ जो मीट मछली और ये दारू वारू वाला सारा काम अपने आप बंद हो जाता है। और यहाँ पर आपके सारे अफसर, अभी तक जितने अफसर आए हैं यहाँ, तो डीडीसी डीएम यहाँ के कई मंत्री यहाँ पहुँचे हैं और सब लोगों ने मन्नत भी मांगा है, सबका पूरा भी हुआ होगा। और इसमें माँ शैलपुत्री की पूजा है। इसमें हम कहना चाहते हैं, हम हर जगह गए, माता के दरबार में हर जगह गए, लेकिन इस तरह का जगह, माहौल, रौनक इस तरह कहीं नहीं मिला। देखिए, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने इतना भव्य कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हो गई और आपके माध्यम से लोगों को जानकारी होगा और आप आए, इसके लिए पूरा पूजा समिति हमारी आपको बधाई देती है, धन्यवाद देती है। यहाँ जो कार्यक्रम हमारा है, माँ सिंहासनी, ये वर्षों, हजारों वर्षों से पहले से माँ का पिंडी था यहाँ पे। और माँ का पिंडी, जैसे बाबा हम लोगों के पूर्वज लोग कथा कहते थे कि पटना से कोई यहाँ से हाई कोर्ट में चुनाव केस उस लड़ते थे, तो पटना से जो माँ पटन देवी हैं, वो वहीं से लेके वो मन्नत माने हुए थे कि हम केस में डिग्री हो जाएगा तो हम ले जाके आपको वहाँ स्थापित करेंगे। तो बड़का गांव के थे और लेके वहाँ से आए, संजोग से यहाँ पर रुके, उनको पेशाब सब लगा, तो वहाँ पर जो रखे, फिर वो प्रयास किए, तो पिंडी जो लेके आए थे मिट्टी पटना से पटन देवी जहाँ से है, वो फिर जो है उठ नहीं पाया। उसके बाद वो जो है प्रणाम वनाम करके गोड़ ओड़ ला करके चले गए जी, चले गए। तो फिर कल परसों तरसों होके उनके फैमिली के लोग आए और तब हमारे यहाँ के जो बाराहारा के लोग हैं, उन जो पूर्वज लोगों को लगा कि भाई क्या है, उसी क्रम में इसका जो है पूजा शुरू हुआ। जो ये कहानी लोग बताता है 500 वर्षों के पहले, यहाँ के पुराने जो लोग बताते हैं। उसके बाद गांव के लोगों का मन्नत वन्नत जो मांगा, तो कुछ लोगों का जो है मन्नत पूरा होने लगा, तो विश्वास बढ़ने लगा। और इसी कड़ी में ऐसा विश्वास हुआ कि हम लोगों के समय में भी बहुत तरह की बातें, जहाँ तो केवल पिंडी था और बाद में लोग चबूतरा बना करके उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जी। उसके बाद जो है एकाएक मैंने अकस्मात कुछ ऐसा हुआ, तो मन में आया कि हाँ हम लोग पूजा करें और माँ का जो है, तो ऐसे हम लोगों ने प्रयास किया। और ये 15वां साल है, 14 के 15वां साल है जी, 15वां 15 सालों से 15 साल से पूजा हो रहा है। और 15 सालों से जब से पूजा होने लगा, तब से जो है गांव के बाहरी भी लोग पूजा के माध्यम से आने लगे। तो हम लोग को पता नहीं, वो लोग जो मन्नत मांगा, और जब आगे साल जब हम लोग पूजा करने जाते थे तो टेलीफोन आने लगा कि भाई हम ये मन्नत मांगे थे, हमारा ये पूरा हो गया है, पूजा के मूर्ति में क्या आता है, कपड़ा में क्या आता है, हम मन्नत माने थे, हमारा काम पूरा हो गया। इस तरह से इसका जन सैलाब जो है, हम लोग शुरुआत किया था, 5 कलश रखाया था माँ के यहाँ शुरू में, और वो कलश बढ़ते 11 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, आज के डेट में 65 कलश जो है इस साल, पिछले साल 51 था, इस साल 65 कलश जो है। इसमें पटना के हाई कोर्ट वीरेंद्र राय जी का, सूरज जी वीडियो थे जो गए, उनका अभी तक जब से यहाँ थे और उस समय से उनका कलश रखा। राजेश जी सीओ थे, उनका भी कलश रखा रहा। वो डॉक्टर बाबूलाल सिंह की वाइफ, उनका भी कलश रखा था। मोतिहारी से भी लोग और मुजफ्फरपुर से भी लोग यहाँ आकर के, सीतामढ़ी और ये शिवहर से भी लोग आकर के यहाँ कलश रखते हैं जी। और ये पूजा तो हर जगह है, दुर्गा पूजा तो ये जो सावन क्या बोलते हैं आसिंग में, ये आसिंग का दशहरा तो हर गांव में पूजा मनाया जाए। लेकिन एक चीज़ आपको देखने में आया होगा, आप तो लंबा समय से हम देख रहे हैं कि आप जो कलश का जल भरण का जो यात्रा था, उस समय भी हम आपको देखा है और उस समय हमारा ध्यान आपके तरफ थोड़ा सा गया, कि बहुत अपार भीड़ था और गर्मी भी वैसा ही थी। एक चीज़ आपको खुद देखने में आया होगा कि 5 बस्ती का यहाँ लोग जो है पूजा में समर्पित रहते हैं। आपको फुलवार है, फिर आपको देवानी वाली है, पूरा 12 हरक है और नाहर टोला है, ये 5 रमपुरवा का, ये जी रमपुरवा का भी लोग, ये लोग मिल करके ऐसा समर्पण मुझे खुद महसूस नहीं होता है कि कोई अच्छा चीज़ कर रहा है तो कारवा बनता है। तो ऐसा है कि आप अभी गांव में घूमेंगे ये 5 बस्ती के, तो जिस घर में जाएंगे तो लगेगा कि हमारे घर में बेटी है, अपना लखराव और जाम या जो भी हो रहा है, ऐसा माहौल रहता है। और ये माहौल खुद को जो इसमें जो समिति के लोग हैं, उनको खुद पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। एक खामी और भी है यहाँ पर कि ये भंडारा जो है, जो आज शुरुआत हो गया,
आप देख रहे हैं कि भंडारा चल रहा है, ये भंडारा कंटिन्यू जाएगा, लगातार 9 दिन तक चलेगा। 9 दिन 10 दिन दशहरा 10 दिन तक चलेगा। और वो भंडारा का भी ये रूपरेखा ऐसा हो गया कि जैसे कोई अपना मन्नत मांगा है तो अष्टमी का किसी का भंडारा है, प्रोफेसर साहब का 8वीं का है, 9वीं के रोज मेरा भंडारा है। इसका कोई बजट नहीं है, कोई बजट भंडारा नहीं करने है। ये हम लोग के पास श्रद्धा से भाव से अपना जी, चाहते हैं। यहाँ हम लोग का जो बजट है, जो चंदा आता है उसका बजट है, लेकिन अब जो कपड़ा दे रहा है वो बजट में नहीं है, जो भंडारा कर रहे हैं वो बजट में नहीं है, कोई आपको कार्यक्रम का जो ये आ रहा है किसी के द्वारा सहयोग किया गया वो नहीं है। ऐसे यहाँ पूजा में 25 लाख से ऊपर रुपया खर्च होता है, लेकिन उसका हम लोगों के पास लेखा जोखा नहीं है। लेखा जोखा किसका है? जो लोग चंदा देते हैं, सहयोग करते हैं, वो हमारे पास लेखा जोखा है। और विधत रूप से हमारा लेखा जोखा जो एकदम हमारा दो एक कोषाध्यक्ष है, एक लेखापाल है। कोषाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जी है और लेखापाल ओम प्रकाश जी है। इन लोग जो है कोष का व्यवस्था देखते हैं और हमारे सेक्रेटरी है वो बीच में अपना, और हम जो है रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो भी अतिथि आवे वो भगवान के रूप में आवे। और ऐसा है कि 10,000 का भी गैदरिंग जब कार्यक्रम होता है, पिछले बार भी राजनंदिनी किशोरी जी आई थी और इस साल भी। और एक चीज़ है कि जब हम लोगों का भागवत कथा होता है और मथुरा वृंदावन से जो आपने अभी झांकी देखा है, ये झांकी का जो कार्यक्रम होता है, तो मेरे यहाँ एक माहौल अजब किस्म का, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा हुआ, इस तरह का जो वृंदावन का कलाकार से, और हमारे समाज का संस्कार में भी बदलाव। आपको यहाँ जात पात नहीं दिखता होगा, आप आए हैं तो ये चीज़ आपको नहीं जैसे कि हमारे यहाँ रविदास भी हैं, पासवान लोग भी हैं, बैठा जी लोग भी हैं, साहु जी लोग भी हैं, तत्वा लोग भी हैं, गोसाई लोग भी हैं, लेकिन आप आए हैं तब से पता नहीं चला होगा कि इसमें को बाबू साहब है, को पासवान जी है। आपके स्वागत में हमारे यहाँ एक चीज़ और विषय है कि जो लोग आते हैं तो आप रोड पर जब भी गाड़ी से उतरिएगा तो 5 आदमी आइए सर, चलिए पढ़िए, आपको दर्शन कराना है, आपको प्रसाद खिलाना है, आपकी सही व्यवस्था करना, ये चीज़। और सबसे बड़ा खूबी यह है राजू बाबू कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, और आज तक अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है। यहाँ तो 15 साल 20 साल जिनका शादी हुआ था, उनको बाल बच्चा नहीं था, अय्या मैया का ऐसा कृपा हुआ कि वो जो आए यहाँ गोल लागे। हम लोग बाद में जब बाजा बजाते लोग आया तब कहानी जानकारी हुआ कि हम मन्नत मांगे थे, तो आज देखिए माता का कृपा हुआ, पूर्ण हो गया, हमको बेटा हो गया। इस तरह का हजारों केस श्रद्धालु आते रहते हैं। और माला भी, जब माला का भी यहाँ सूची जब हम लोग देखने लगते हैं तो पता चलता है कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, फलाने जगह से अफसर लोगों का भी माला यहाँ चढ़ता है। किसी का 6100 का, किसी का 5100 का, 2100 का, 11 भाव से लोग शारदा भाव से माला चढ़ता है। सर आज से शुरू हुई है नवरात्रि। जी। और आपके यहाँ व्यवस्था क्या है? 9 दिनों तक क्या व्यवस्था है? 9 दिनों तक जो आज तो थोड़ा थकान हो जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रोग्राम आज ही से शुरू हो जाता है जी। लेकिन ये कार्यक्रम जो है हम लोग का, ये जो व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, तो विधिवत विधि उधि बनता है और 60-65 जो कलश है उस सबको व्यवस्थित करने में, और शाम से पूजा आरती शुरू होगा। और उसके बाद प्रसाद का जो व्यवस्था, तो हम लोग के यहाँ पंचमी जब ये होता है तब शुरू होता है, लेकिन भंडारा हमारा आपकी व्यवस्था में लगातार चलते रहता है। बाकी जो है परसों से फिर यहाँ कार्यक्रम, राजनंदिनी जी अयोध्या से आ रही है, मथुरा से, वृंदावन से, तो उनकी भागवत कथा यहाँ शुरू हो जाएगा कल से परसों से। कब तक वो चलेगा आपको दशहरा तक चलेगा, लगातार कंटिन्यू चलेगा। और बाकी जो भी लोग चारों तरफ से आते हैं, आज तो अब यहाँ तो जन सैलाब के रूप में जो लोग पटना से, अब कौआ कौल से लोग जब आ रहे हैं यहाँ बिहार शरीफ से, वो भी मुझे नहीं पता, मैंने जो कोई यहाँ देखा सुना गोल लगा, वो जाके बोला, वो वहीं से मन्नत मांग लिए, तो उनका मन्नत पूरा हो गया, तब वो बिहार शरीफ से आया है, तब हम लोग को पता चला। ये मैया का महिमा है। और सबसे बड़ा चीज़ महिमा तो ये है कि माता रानी का जब से पूजा हो रहा है, आप पूरा घूम लीजिए कि तमाम गांव में, हर घर में, हर परिवार में, और स्वच्छता अभियान जो मोदी जी के नाम पर मनाया जा रहा है, आप जाके देख लीजिएगा। पकड़ीदार साहब आए होंगे तो पता भी चला होगा, कोई बनावटी बात आपको नहीं बोल रहा। आप ऐसा स्वच्छता मुझे लगता है भारत में कहीं नहीं होगा, चारों तरफ हर घर में। और हमारा डोली भी भव्य डोली निकलता है, और वो डोली हर घर जाता है। और मुझे लगता है, मुझे जो महसूस होता है, मुझे ही नहीं, पूजा समिति के और समाज के भी लोगों को वो ये भाव आता है कि जब डोली आएगा तो माता जी हमारे घर में आएगी। इस तरह का भाव से जो है साफ सुथरा लोगों को समर्पण आना। और हमारे यहाँ जो मीट मछली और ये दारू वाला सारा काम अपने आप बंद हो जाता है। और यहाँ पर आपके सारे अफसर
अभी तक जितने अफसर आए हैं यहाँ तो डीडीसी डीएम यहाँ के कई मंत्री यहाँ पहुँचे हैं और सब लोगों ने मन्नत भी मांगा है, सबका पूरा भी हुआ होगा, इच्छा भी पूरा हुआ है। और आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि ये कड़ी में आप आए हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद, बधाई भी है, हम आपका स्वागत भी करेंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि बीच बीच में आपका समय तो कम है, जरूर हम आपसे आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से आवे। और अंदर जहाँ माँ का गह्वर है वो ये जो इतना भव्य मंदिर जो बन रहा है, ये मंदिर गह्वर से अलग बन रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि गह्वर को ऊंचा करने के लिए, तो बहुत बड़े बड़े हम लोग ज्योतिषाचार्य को भी बुलाए, लेकिन सब लोगों ने आकर के कहा कि नहीं, ये जो जहाँ है वो अस्थाई रहेंगे, जो पिंडी है माँ का तो वो आप उठ नहीं सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से और गह्वर अंदर में, अंदर जाकर अंदर में है। इसलिए इस जो भव्यता अभी तक जो है इसमें 25 लाख रुपया जो देख रहे हैं, 15 फीट नीचे से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये नीचे से आया है और सब आपको भूकंप विरोधी, और ये फ्लड एरिया है, ये जंगल है। एक खासियत आपको और बताते हैं, ये माता का जो मंदिर है इससे ठीक आप यहाँ से 1/2 किलोमीटर में जाइएगा तो लुक देवी मैया का मंदिर है। उसे फिर बगल में आप जाइएगा तो सिरकाटा महारानी का मंदिर है। फिर बगल में जाइएगा तो आपको माँ सिंहासनी, ये बांध पर फुलवार में आप जाइएगा तो भव्य मंदिर का निर्माण, माँ सिंहासनी का भी मंदिर है। उसके बगल में जाइएगा तो गढ़वैया माता का मंदिर है। फिर आप इधर बगल में बढ़िएगा तो छठी माँ का जो घाट होता है, सिंगार मन बोलता है, वो बूढ़ी गंडक गंगा तट से जुड़ा हुआ है, गंगा से मिलता है। फिर आगे आप बढ़िएगा तो मलंग बाबा का मंदिर है, आगे बढ़िएगा तो ब्रह्म बाबा का मंदिर है, फिर सुनेश्वरी माँ का, उसके बाद आप विषहर भगवान का, और फिर आप जाइएगा नाहर पर, जिधर से आप आते हैं आपके तरफ से, तो वहाँ शंकर भगवान पार्वती माता का ये मंदिर है। माने ऐसे आप पूरा देव नगरी हो गया, उसमें ही 5 बस्ती है। ये सब बहुत बड़ा चीज है और सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग देव नगरी में है। यही इसका जो खूबी है, और चाहेंगे कि आपके माध्यम से जब हम लोग इसका जो रस पी लिए हैं तो आपको लगा होगा कि पूरा कमेटी, पूरा गांव दीवाना है। लोग कहते हैं कि ऐसा पूजा, ये पूजा नहीं है, यहाँ दीवाना है लोग माँ का। इस तरह का माहौल, श्रद्धा है। आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जहाँ तक बातें जाएगी, तो मेरा प्रार्थना है कि किसी भी तरह का आपको कष्ट है तो आपको विश्वास करना होगा कि माँ सिंहासनी शक्ति धाम में आप आइएगा, निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि आपका कल्याण होना है। यही के साथ सिंहासनी माता की जय। चलिए, ये पूजा अध्यक्ष है, इस समिति के अध्यक्ष हुए अशोक सिंह जी, जो इस पूर्व में मुखिया भी रहे हुए हैं इस क्षेत्र के, और बहुत अच्छे तरीके से इस पूजा समिति को मतलब हैंडल कर रहे हैं। और जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, जो मन्नतें मांगते हैं वो पूर्ण होते हैं। चलिए, इस नगर पंचायत के चेयरमैन भी आए हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या कहेंगे सर, इस जो सिंहासनी माँ की जो पूजा होती है, प्रत्येक साल 10 दिन पूजा लगातार होती है, श्रद्धा भाव से जो श्रद्धालु होते हैं बिना कहे वो आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं और अपना सहयोग करते हैं, क्या कहेंगे? जी, इस पर तो अभी सबसे प्रथम हम मीडिया वाले को धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल से आकर के, इस माँ के दरबार में आकर के इन लोगों के बारे में, माता के बारे में आपको जानकारी लिए। जानकारी लेने के बावजूद आज जो है प्रथम माँ का पूजा, आज प्रथम दिन है और सोमवार दिन है, और इसमें माँ शैलपुत्री की पूजा है। इसमें हम कहना चाहते हैं, हम हर जगह गए, माता के दरबार में हर जगह गए, लेकिन इस तरह का जगह, माहौल, रौनक इस तरह कहीं नहीं मिला। जिस तरह से यहाँ से सज धज के लोग, यहाँ के लोग जागरूकता है, उस तरह का लोग कहीं नहीं हम देखे हैं। इसलिए हम जब भी आए हैं, माता से चुनाव पीरियड में भी हम आकर के माता से हम मनोकामना जो है मेरा पूरा की है। उनके साथ जो है हम जिस तरह भी हो उस तरह माता के दरबार में हम आकर के अपना पूजा जो है करेंगे, और उसके बाद भी जो हमसे जो श्रद्धा होगा उनमें हम आकर समर्पित अपना करेंगे। माता हमको बहुत मन जो है दिनों से, क्या हम 10 साल से हम माता के दरबार में हम आते हैं, देखते हैं कि बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। इस तरह का कहीं भी हम गए हैं, या पकड़ी दयाल के नगर पंचायत के क्षेत्र में कहीं भी है, या प्रखंड भर में हम देख, इस तरह का जो है माता का दरबार में कहीं ही नहीं है। कहीं ना कहीं इस एरिया को देखा जाए तो हमको लगता है कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक जो भव्य मंदिर है, यहाँ निर्माण हो रहा है, और पर लगभग 15 सालों से यहाँ श्रद्धा भाव से लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ से देवानी बाड़ी तक हम लोग देखे हैं, वहाँ
इथी लगा स्टॉल लगाया गया था। वहीं के समिति लोग क्या करते हैं, घाट पर भी स्टॉल लगे, जबकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है घाट, वहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं माँ के प्रति श्रद्धा है। आप क्या कहेंगे सर? आप भी थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं और जो पूजा यहाँ पर उसके बारे में बताएं। जी, मैं इस पूजा समिति का सेक्रेटरी हूँ, प्रभात कुमार मेरा नाम हुआ। और आपको हम बता दें कि इनका महिमा जो है अपरंपार है और ये 15वां साल हो रहा है पूजा का। इसमें सबसे बड़ी खासियत आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा यहाँ माँ सिंहासी महोत्सव भी कराया गया। जी बिल्कुल कराया गया था। और वो प्रोग्राम इतना भव्य हुआ था कि सारे मंत्रीगण, यहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं, उनको भी इस मंदिर से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और एक और खासियत मैं बताता हूँ इस पूजा का कि जो भी इस क्षेत्र से जो भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनका पहला स्थान माँ सिंहासनी स्थान ही है, जहाँ पर आकर जो पहला माथा टेक दे उनका एक निश्चित रूप से यहाँ का जो है वो जीत लेकर के जाते हैं और यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में अपना जीत हासिल करते हैं। जी, ये खासियत। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। मैं इस पूजा समिति का, माँ सिंहासनी दुर्गा पूजा समिति का मैं सेक्रेटरी हूँ। चलिए सभी लोगों से हम बात करने की कोशिश किया हूँ और यहाँ से ग्रामीणों को इससे बात करने की कोशिश किया हूँ। सभी लोगों ने यही बताया है कि माँ की जो अपरंपार जो लीला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु आते हैं अपने मन से आते हैं और यहाँ से अच्छा पूजा करते हैं और श्रद्धा भाव से जो उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। चलिए, विशेष आप खबर ऑफ पॉइंट पर राजू मुखिया को देख रहे थे। धन्यवाद।